गए थे चौकी पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई चौकी पर। क्या कहा चौकी वालों ने? चौकी वालों ने कहा जिसका लाठी उसका भैंस। जनपद गोंडा में नहीं कम हो रहा है दबंगों की दबंगई, प्रशासन भी दे रहा है उनका साथ। जी हां, ऐसी एक घटना सामने आई है जहां पे कुछ दबंग व्यक्ति द्वारा एक गरीब व्यक्ति के घर को उजाड़ने की कोशिश की गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनका सर सामान सारी चीज़ें फेंक दिया गया। और जब पुलिस से इसकी शिकायत की गई तो पुलिस द्वारा कहा गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो लोग पैसे वाले आदमी हैं और वो लोग ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे। ये वाक़ सालपुर पुलिस चौकी के सिपाही का है। अब आपको बता दें, यह पूरा मामला पड़री कृपाल के ग्राम पंचायत केवलपुर का है, जो कि देहात कोतवाली के अंतर्गत आता है। वहाँ पर रेनू नाम की एक औरत है जो कि रामू की पत्नी है। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि उनके पास कोई निवास स्थान यानी खुद का ज़मीन नहीं है और वो पुरखों से मतलब 1-2 पीढ़ी से वो आबादी के ज़मीन पर निवास करते हैं, जो कि सरकारी आबादी ज़मीन है। मगर अब कुछ दबंग द्वारा उस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब इसका उन्होंने विरोध किया तो गांव के ही कुछ लोगों ने बाहर से कुछ व्यक्तियों को बुला के पूरे परिवार को मारा पीटा और उनके सब्जी बेचने वाले ठेले, सोने वाले कथरी बिछौने यानी बिस्तर और गाय पर जो जानवर हैं, इन सब सारी चीज़ों को व्यक्तियों द्वारा और दबंगों द्वारा बुलाए गए गुंडों द्वारा, जिसे उन्होंने जैसा उन्होंने बताया कि उसे सारी चीज़ों को तालाब में फेंक दिया गया। जब इसकी शिकायत उन्होंने डायल 112 पे की तो डायल 112 मौके पे पहुंची और ले जाके एम्बुलेंस बुला के इन लोग को सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उसके बाद सुबह इसकी शिकायत लेके सालपुर चौकी गई, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर दोबारा कोतवाली गई, वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि प्रशासन के द्वारा सालपुर चौकी के द्वारा ही बताया गया कि जिसकी लाठी है उसी का भैंस है। क्योंकि यह मामला हफ्ता भर से चल रहा था। कुछ दिन पहले सालपुर चौकी के दीवान या कोई सिपाही आके इस चीज़ का सुलहनामा भी करवा के गए थे कि आधे ज़मीन पे रेनू जो कि रामू की पत्नी है वो रहेगी, तथा आधे ज़मीन पे जो गांव के हैं व्यक्ति द्वारा जिनका नाम बताया गया है वो लोग रहेंगे, जो गांव के दबंग व्यक्ति हैं आधे पे वो रहेंगे। इस चीज़ पे सुलह हुआ था, मगर जैसे ही सिपाही इस चीज़ का सुलह करा के निकल के जाते हैं, ठीक उसके 1-2 दिन बाद ही दबंग बाहर से कुछ व्यक्तियों को बुला के उनके सर सामान को, उनके घूर, गांव में घूर लगाया जाता है, उस घूर को उनके ठेले, जो कि सब्जी बेचते हैं, रामू एक गरीब व्यक्ति है, वो सब्जी बेच के गुजारा करते हैं गांव-गांव में, उनका ठेला, उनके चारपाई के बिस्तर, सोने वाले जो बिस्तर थे, छोटे छोटे बच्चों के जो बिस्तर थे, इन सारी चीज़ों को तालाब में फेंक दिया गया है। जो कि तस्वीरों में आपने देखा होगा कि तालाब में ठेला, रिक्शा, सारी चीज़ें पड़ी हैं। मगर प्रशासन द्वारा अगर ऐसे वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या वो पैसे वाले हैं वो ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, तो क्या गरीब आदमियों की जीने की यहाँ कोई वो नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो गोंडा में दबंगों की राज हो जाएगा। अभी तक इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें अभी तक कम से कम 4-5 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि रेनू द्वारा बताया गया कि वो मारी भी जा चुकी है, उसके सामान भी फेंके जा चुके हैं, मगर अभी तक प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि प्रशासन को लगता है कि अगर पैसा है तो उसी के साथ प्रशासन है। ऐसा सिपाही अगर बोलते हैं तो ये चीज़ बहुत ही गलत बात है, और ये किसी गरीब व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो फिर वो कैसे जीवन यापन करेगा। किसी के पास 50 बीघा है और किसी के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है। 50 बीघा वाले को फ्री का ज़मीन चाहिए क्योंकि वो सरकारी है, और जिसके पास 1 इंच नहीं है उसे तो रहने के लिए चाहिए। अब देखना यह है कि गोंडा प्रशासन द्वारा डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा अब इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। आइए सुनते हैं रेनू द्वारा दी गई जानकारी, क्या क्या उनके साथ कैसी कैसी घटना घटी है। क्या नाम है आपका? रेनू। कहाँ पर रहते हैं? केवलपुर। क्या प्रॉब्लम है? साहब हम का नाम है, आबादी जमीन में रहते हैं, हम भूमिहीन हैं, हमारे पास जमीन नहीं है। हम कम से कम 20 साल से यहाँ लगाए हुए हैं जमीन, मतलब घूर लगाए हैं, और उसमें हमारा भैंस खाती थी, उसमें हम 7 टीना रख के उसमें रखे थे जी। और का नाम है रामविलास देवी प्रसाद तिवारी,
बाहर के गुंडा बुला के उनके लड़का अंकु तिवारी 4 लोग आके हम पूरे परिवार को मारे पीटे। हमारे आदमी घर पे नहीं थे, वो सब्जी बेचने गए थे। अच्छा, हमारे पूरे परिवार को मारे पीटे। वहाँ तक हमारे परिवार को पूरे परिवार को घसीटे हैं। तो आप चौकी पे नहीं गए? गए थे चौकी पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई चौकी पर। क्या कहा चौकी वालों ने? चौकी वालों ने कहा जिसका लाठी उसका भैंस। अच्छा, कोतवाली नहीं गए? कोतवाली भी गए थे। फिर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ बोले कि सुबह आना, आपका सब होगा। कुछ नहीं हुआ। सुबह गए, कहीं दिखाएं कि साहब मारे पीटे, चोट लगी, कहीं कहाँ चोट लगी, कहाँ फूटा फाटा है, बताओ तो पट्टी हम बंधवा दे। अच्छा, चोट लगी थी आपको? जी, ये चोट लगी है। ये सब मारी पीटी अच्छा, 100 नंबर को कॉल नहीं किया था आपने? 100 नंबर को कॉल किया था। फिर 100 नंबर आया यहाँ पर जी, देखा और एम्बुलेंस बुलवाया। एम्बुलेंस से हम गए। 100 नंबर हमारे साथ नहीं गया। 100 नंबर हमको वहाँ जिला अस्पताल छोड़कर सारी रात हम जिला अस्पताल में, हमारी दवाई पानी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, वहाँ बाहर ही रह गए आप? जी। चलिए ठीक। एप्लीकेशन दिए हैं आप? जी। ठीक।